हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट A0, A1 एंड A2 सो दैट द क्वाड्रेचर फार्मूला, ठीक है, ये है हैज डिग्री ऑफ प्रिसिशन एट लीस्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या गिवन है हमारे पास, -1 to 1 इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा A0 एंड एफ -1/3 A1 प्लस A1 एफ 1/3 एंड प्लस A2 F1। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ पर्सियंस प्रिसिशन का मतलब होता है हमारे पास कि ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो 1x, क्योंकि x स्क्वायर 2 तक थी तो x स्क्वायर तक ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हमारे पास देखते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन -1 to 1 का 1 dx, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेसिकली x इंटीग्रेशन -1 to 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं एंड एफ x जो है वो 1 है, तो ये वैल्यू f -1/3, ये 1/3 सभी जो वैल्यू जो है वो 1 रहेंगी। तो यहाँ से कह सकते हैं हम A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद 4 एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो -1 to 1 x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड -1 to 1 जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड आर एच एस को अगर देखें तो आर एच एस यहाँ पे हो जाएगा एफ A0 एंड -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, प्लस A1 1/3 प्लस A2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, इजी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 3A2 माइनस A0 प्लस A1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन। एंड फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इसलिए x³ 3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1 to 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2/3। ठीक है, अब f 1/3 जो है वो इसीलिए कितना हो जाएगा 1/9, तो हाँ 1/9, तो ये जाएगा A1 A0 1/9 प्लस A1, वो -1/3 भी दोनों सेम ही थे ना, तो 1/9 प्लस एंड ये हो जाएगा A2 इक्वल टू इसलिए 2/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को हमें एक 3 रिलेशंस आ गए ना, एक ये रिलेशन, एक ये एंड 1 2 एंड 3 रिलेशन, 3 ही अननोन्स हैं। ठीक है, तो अब इनको हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं अगर A2 इक्वल टू निकाल लूँ तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 2 माइनस A0 माइनस A1। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस A0 माइनस A1। ठीक है, एंड माइनस A0 प्लस A1 इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली इसको ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3A0 और ये हो जाएगा -4, तो -4 A0। ठीक है, एंड ये हो गया, एंड यहाँ से हमारे पास A1 के लिए -3A1 एंड ये तो 2A1 -2A1। ठीक है, इक्वल टू कितना था, सॉरी इस 6 भी तो है ना, हाँ, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको
ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते ही ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू बेसिकली जीरो था ना, हाँ तो जीरो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू 4a0 प्लस 2a1। ठीक है, 6 इक्वल टू ये हो गया, या इसको लिख सकता हूँ मैं 2a0 प्लस a1 इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड पुट इट इन 3। ठीक है, 3 में जब पुट करोगे तो 3 में क्या है हमारे पास a0 a1 एंड a2 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा a0 प्लस a1 इक्वल टू 3/2। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास a0 आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, a1 इक्वल टू 0 एंड ये दोनों वैल्यू जब हम a2 के लिए पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। वेरीफाई कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास a1 a0 a3 की वैल्यू थी और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।